Hello students, welcome in my class of chemistry। तो आज हम मोल कंसेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझेंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास जब U में एक्सप्रेस करते हैं तो इसकी मीनिंग होती क्या है, और जब मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसकी मीनिंग क्या होती है। हम H2O का एग्जाम्पल लेकर इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। एटम के केस में कल के वीडियो में आपको बताया गया था। तो यहां पे GMM पहले सिंपल तरीके से समझिए। अगर हमने मॉलिक्यूल लिया एग्जाम्पल के लिए H2O, H2O में दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। इस H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1U होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16U होता है। और जब हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो इन्हीं एटम्स के एटॉमिक मास का सम कर देते हैं और एक्सप्रेस करते हैं उसको U में। तो इस तरीके से H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 18U होगा। अब इसी 18U में देखिए केवल एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और यही 18U H2O के एक मॉलिक्यूल का मास होता है, लेकिन U में, ग्राम में नहीं। इसी मॉलिक्यूलर मास 18U में मैग्नीट्यूड अगर हम सेम रखें 18, और U की जगह पे अगर हम बोल दें ग्राम, तो वो हो जाएगा 18 ग्राम। अब ये 18 ग्राम क्या है? ये 18 ग्राम वाटर का जो है मोलर मास है, GMM है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना। उसी मोलर मास को बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल। 18U तो जो है वो मास है एक मॉलिक्यूल का, और 18 ग्राम जो है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। और 1 मोल इज इक्वल टू होता है Na मॉलिक्यूल्स, Na फॉर एवोगैड्रो नंबर, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आप सभी को पता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो डिफरेंस कहां पे है? आप कह देते 18U 18 ग्राम। अगर हम मॉलिक्यूलर मास केवल 18 बोल रहे हैं तो 18 की मीनिंग तो 18U से भी और 18 ग्राम से भी क्लियर नहीं है। अगर आप 18U कह रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास होगा, और 18 ग्राम कह रहे हैं तो वो मोलर मास होगा, जिसको GMM कहते हैं। उसी को मास ऑफ 1 मोल कहते हैं। 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसी को पहले बोलते थे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी बड़ा कंफ्यूज यहां पे कर देता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मींस वही मोलर मास GMM। मैंने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में बोलना है। जैसे H2O के लिए हमने बोल दिया है 18 ग्राम। CH4 पे चलिए 16 ग्राम। NH3 पे चलिए 17 ग्राम। तो NH3 की अगर हम बात करें तो 17U इसका मॉलिक्यूलर मास है, और 17 ग्राम जो है इसका मोलर मास है। तो एक मॉलिक्यूल के
मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज के लेक्चर में हम इसी को समझते हैं, किस प्रकार से एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट किया जाता है। मोल कंसेप्ट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है मोलर मास के, और यही मोलर मास इक्वल टू होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स। अरे Na मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बोलिए 6.023 इंटू 10⁻23। कहीं पे भी अगर हम 1 मोल एटम्स की बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल आयंस अगर हम कहें तो 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस। अब यहां पे देखिए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन यू, किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो मास यू में हम लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है, GMM, और इसी GMM को बोलते हैं मोलर मास। GMM और मोलर मास डिवाइडेड बाय Na एवोगैड्रो नंबर। मतलब जैसे H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया है 18U, और इस 18U में U की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये कितनी होती है 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे वाटर के केस में, तो 18U 18 इंटू 1U की न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कीजिए, और वो किसके इक्वल आएगा, उसी वाटर का जो मोलर मास है 18 ग्राम, उसको डिवाइड कर देंगे Na एवोगैड्रो नंबर से, तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल का जब आप मास कैलकुलेट करेंगे एक मॉलिक्यूल का, तो या तो आप उसके मॉलिक्यूलर मास में U में 1U की वैल्यू रख लीजिए 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या उसके मोलर मास, अगर वाटर का मोलर मास 18 ग्राम है तो Na से डिवाइड कर लीजिए, वो दोनों वैल्यू सेम होगी, जिसको बोलेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का आप जो है मास कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मॉलिक्यूल का। यहां पे देखिए आप, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यहां पे लिखा गया 18U, और यही इक्वल टू हो जाएगा 18 ग्राम, इसका जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमने 18 को एवोगैड्रो नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन हमें मिलेगा यहाँ पे 2.99 इंटू 10⁻23, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यही इधर देख लीजिए 18U ऑफ H2O, हमने एग्जांपल H2O को लिया है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर सकते हैं। 18U of H2O is equal to 18 ग्राम, जो इसका मोलर मास है GMM है, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से हमने 18U की न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट किया, 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम अपॉन Na की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको भी सॉल्व करके आया 2.99 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू, और इसको भी हमने सॉल्व किया 2.99 इंटू 10⁻23। मतलब H2O के जो एक मॉलिक्यूल है उसका जो मास होगा वो 2.99 इंटू 10⁻23 होगा, जबकि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास होता मोलर मास। और मोलर मास का मतलब GMM, और GMM का मतलब मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर लीजिए ग्राम में। तो ये डिफरेंस था U और ग्राम में। होप है आप सभी को ये समझ में आया होगा, और आप अब किसी भी मॉलिक्यूल के लिए HNO3, H2SO4, CO2, LH3 एक्सेट्रा, कहीं पे भी आप एक मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। करना किस तरीके से है, उसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कीजिए, U में एक्सप्रेस कीजिए, U की जो वैल्यू है उसको पुट करिए, वो एक मॉलिक्यूल का मास निकलेगा। या दूसरा तरीका है, उसी मॉलिक्यूल का जो GMM है, मोलर मास है, उसको एवोगैड्रो नंबर Na से डिवाइड कीजिए, तब भी आपको एक मॉलिक्यूल का मास मिलेगा। तो होप है आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मोलरिटी से रिलेटेड होगा, क्योंकि मोलरिटी के न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और पहला यहीं पे है कि मोल कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। इस कंसेप्ट को पहले हमें क्लियर करना है, तभी जाकर के क्लास 11th में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लास 12th में सॉल्यूशन जो यूनिट है वहाँ पे भी मोल कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है लाइक जेईई, नीट और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे आप न्यूमेरिकल केमिस्ट्री पे अपनी मजबूत पकड़ बना सकें। थैंक्स फॉर